साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ते गए हैं और बहुत कुछ अचीव करते गए हैं। किसानों के प्रयास और सरकार की पॉलिसी के कॉम्बिनेशन का ही परिणाम है भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है, टॉप 3 कंट्री में है। खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का फोकस खेत से लेकर फूड प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक एक आधुनिक और व्यापक नेटवर्क खड़ा करने का है। सरकार का प्रयास है कि खेती की लागत कम हो, किसान का खर्चा कम हो। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों के अनेक छोटे खर्चों को पूरा करने में मदद मिली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के विकास को लेकर एक से बढ़कर एक वादे किए। निकला क्या? 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। क्या हुआ? चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। मोदी राज में किस दौर से गुजर रहे हैं किसान, उसकी एक सच्चाई दिमाग को हिलाकर रख देने के लिए काफ़ी है। एक दौर था मेरे जहन में इस सवाल आते थे कि नेताओं के दावों पर लोग क्यों नहीं विश्वास करते। आखिर क्या वजह है कि जनता अपने ही प्रतिनिधि के लिए अविश्वास भरी नज़रों से देखती है? और इसका जवाब मुझे मिला 2014 के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार आने के बाद। जब पीएम मोदी की सरकार ने जो भी दावे किए, एक दौर के बाद जुमले निकले। केंद्र में मोदी की सरकार आते ही नोटबंदी लागू कर दी गई। कहा गया इससे काला धन वापस आएगा, नकली नोटों पर ब्रेक लगेगा, लेकिन हुआ उल्टा। इसके बाद जीएसटी लागू की गई। कहा जाने लगा कि इससे भारतीयों को, उद्योग को बूस्टर डोज मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। उद्योग धंधे तबाह हो गए। उसके बाद ताली बजवाई गई, सबने थाली और ताली बजाई, हुआ उल्टा। जिंदगियों को बेबस होते सबने देखा। कहा दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन हुआ उल्टा। जो रिश्ते पहले हमारे थे, वो रिश्ते दुनिया से टूटते नजर आए। मतलब साफ है, मोदी जी ने जो भी कहा उसके उलट परिणाम मिले। चलिए वापस लौटते हैं किसानों पर। बात सामने आई, उससे पता चलता है इस वक्त किसान किस दौर से गुजर रहे हैं। खबर यह है कि महाराष्ट्र में साल 2025 के शुरुआती 3 महीने के अंदर 767 किसानों ने खुदकुशी की। इसमें से अधिकतर किसान विदर्भ क्षेत्र से हैं। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने एक सवाल के जवाब में विधान परिषद में ये जानकारी दी है। महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की है, देश में सरकार बीजेपी की है, फिर किसान घुट घुट कर मर रहा है। साफ दिख रहा है किसान आपदा के दौर से गुजर रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई देख रही है। किसी को कुछ भी असर नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 56 महीनों में प्रतिदिन औसतन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। करीब 1 साल से फडणवीस सीएम है, उनसे पहले एकनाथ शिंदे सीएम रहे। सब कुछ जानकारी तो होगी ही। किसान किस दौर से गुजर रहे हैं मालूम तो होगा ही, लेकिन पता नहीं ध्यान किस ओर है। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने लिखित जवाब में विधान परिषद में बताया कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच राज्य में आत्महत्या के 767 मामले सामने आए। आत्महत्या करने वाले 767 किसानों में से 376 किसान सरकार की मदद के लिए पात्र हो गए हैं, जबकि 200 किसानों के परिवारों को कोई सहायता नहीं मिल पाई है, क्योंकि वो सरकार की ओर से तय किए गए मापदंडों पर खरे नहीं उतरे। मतलब सरकार तय कर रही है किसकी मौत वास्तविक तौर पर मुआवजे का हकदार है। गजब की थोतापंती है। पहले उस लेवल की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करवाते, फिर जब सब कुछ सत्यानाश हो जाता है तो उसमें भी देखते हैं कौन पात्र और कौन अपात्र है। तो ऐसे काम हो रहा है। तो मंत्री ने अपने जवाब में ये भी बताया कि मदद के लिए पात्र 373 मामलों में से 327 मामलों में किसानों के उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता दे दी गई है।
महाराष्ट्र सरकार आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती है। 1 लाख रुपए से क्या होता है? एक परिवार का एक हिस्सा अगर कट जाए, जिस पर पूरा परिवार ही निर्भर हो, तो क्या 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद से गुजारा चल जाएगा? न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक राहत और पुनर्वास मंत्री ने बताया कि पश्चिम विदर्भ के जिले अमरावती, अकोला, बुलडाड़ा, वसीम में जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच 257 किसानों ने आत्महत्या की। इसमें से सिर्फ 75 मृत किसानों के परिवार को आर्थिक सहायता मिली, जबकि 74 आवेदन खारिज कर दिए गए। मराठवाड़ा के हिंगोली जिले में भी जनवरी से मार्च 2025 के बीच में 24 किसानों के आत्महत्या के मामले सामने आए। तो किसानों के लिए सरकार का व्यवहार कैसा है, वो आपके सामने है। कांग्रेस के विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार पर किसानों को समय पर मदद नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कई पात्र किसानों को मामूली कारणों के आधार पर सहायता से वंचित कर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने मृत किसानों के परिवारों को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की सहायता राशि बढ़ाई जाने की मांग की है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में महाराष्ट्र में लगभग 2635 किसानों ने आत्महत्या की थी, जबकि साल 2023 में लगभग 2851 किसानों ने आत्महत्या की थी। अब दोस्तों बात दिल्ली तक पहुंच गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सोचिए सिर्फ 3 महीने महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 767 उजड़े हुए घर हैं, 767 परिवार जो कभी नहीं संभल पाएंगे। और सरकार चुप है, बेरुखी देख रही है। किसान हर दिन कर्ज में और गहराई तक डूब रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। जब वो कर्ज माफ़ी की मांग करते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जिसके पास करोड़ों हैं, उनके लोन मोदी सरकार आराम से माफ़ कर देती है। आज की ही खबर देख लीजिए, अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ का एसबीआई फ्रॉड। मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आज हाल ये है कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो रही है। ये सिस्टम किसानों को मार रहा है, चुपचाप लेकिन लगातार, और मोदी जी अपने पीआर का तमाशा देख रहे हैं। बात भी सही है, कई उद्योगपतियों को कर्ज के जाल से बाहर निकालने के लिए सरकार खुलकर साथ दे रही है, लेकिन किसानों के मैटर पर हाथ खाली हैं। अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के राज में जो हो रहा है, फडणवीस की वजह से पीएम मोदी राहुल गांधी के निशाने पर हैं। राहुल गांधी और उनकी टीम मोदी की ओर से किसानों के विकास को लेकर किए गए दावों और वादों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, कांग्रेस के लोग मोदी के किसानों के लिए जुमलों की कड़ियों को जोड़ रहे हैं। 2014 में पीएम मोदी ने कहा था कि किसानों का प्रोडक्शन का आधा मुनाफा दिया जाएगा। 2016 में कहा था 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 2018 में पीएम मोदी ने कहा था दाल तिलहन वाले किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। 15,000 करोड़ का एलोकेशन अनाउंस हुआ, पर टाइम लाइन नहीं दी गई। वैसे ये कोई नई स्कीम नहीं थी, यूपीए की स्कीम थी, बस थोड़ा सा पेमेंट कर दिया होता इस पर। 2019 से 20 में बस 1,000 करोड़ का एलोकेशन होता है और किसान की फसल खरीद पर खर्च उसका 20% हुआ, और फिर 2 साल में इस स्कीम पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया। 2023 से 24 के लिए 1 लाख का एलोकेशन किया गया, पर फिर चुनाव देखते हुए 2200 करोड़ का बजट आ गया। किन्नू और संतरे के लिए सरकार ने जुमला दिया कि बजट में कम ज़्यादा डिमांड सप्लाई से हो रहा है, लेकिन समिति के चेयरमैन ने कहा कि छोटे फंड का भी उसे क्यों नहीं किया। इससे दोस्तों किसानों को लेकर किए गए सरकार की जुमलेबाजी पकड़ी गई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।